गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पैट स्कैन के एप्लीकेशंस, उसका इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में। और पैट स्कैन करने के लिए फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है, ये हमने देखा था। बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की तरह होता है। उसका पॉजिट्रॉन इमिशन 97% होता है और वो 2 घंटे बाद 20% FDG रीनल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और उसका जो हाफ लाइफ होता है 110 मिनट होता है, जो कि पर्याप्त समय है इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे पैट स्कैनर और उसके इक्विपमेंट के बारे में। पैट स्कैनर और उसके इक्विपमेंट को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी ही ले लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सोर्स बाहर होता है और पेशेंट पे सोर्स से रेडिएशन को डाला जाता है और फिर इमेज को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस पैट स्कैन वाली कंडीशन में क्या है कि सोर्स को यानी रेडियो आइसोटोप FDG को पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर जो पॉजिट्रॉन डीके होता है तो उससे रेडिएशन निकलती है, फोटोन निकलते हैं एनिलेशन प्रोसेस से, और वो जाकर डिटेक्टर उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। फिर फर्दर प्रोसेस होती है, उसको हम आगे समझेंगे। मतलब एक छोटे रूप में समझना चाहें तो सोर्स को पेशेंट के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उससे क्या निकलेंगे, फोटॉन्स निकलेंगे और उन फोटॉन्स को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। सो दिस इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम फॉर पैट स्कैन। इसमें पेशेंट है सबसे बीच में और ये एक LOR दिखाई गई है, यानी लाइन ऑफ फोटोन है ना। ये फोटोन निकल के जा रहे हैं डिटेक्टर पे। ये रेडिएशन ही है बेसिकली जो पेशेंट से निकल रही है और डिटेक्टर क्या कर रहा है, इसको डिटेक्ट कर रहा है। फिर उन डिटेक्टर जिससे जो सिग्नल निकले हैं उसको एम्पलीफाई कर रहा है एम्पलीफायर। फिर PMT जो विजिबल सिग्नल है, लाइट सिग्नल है, उनको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ये है PHA मतलब पल्स हाइट एनालाइजर। ये क्या कर रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। फिर ACD क्या है, एनिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन, मतलब किस तरीके से फोटोन और कौन से एंगल पे फोटोन आ रहे हैं बॉडी से, वो उसको डिटेक्ट कर रहा है। एनिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन। सो इसमें दो तरफ PMT लगी होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये जो फोटो मल्टीप्लायर दो लगे होते हैं, दो कपल्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेजोल्यूशन, इमेज की रेजोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। सो एक आइडियलिटी है कि डिटेक्टर कौन सा यूज़ करना चाहिए पैट स्कैन में, तो उसकी दो कंडीशन है, जिसकी हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी हो, सेकंड गुड एनर्जी रिजोल्यूशन हो। मॉडर्न पैट में यूज लार्ज क्रिस्टल क्या प्रोवाइड करते हैं, बेटर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो लार्ज क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। इसमें जो क्रिस्टल यूज किए जाते हैं वो होते हैं BGO, बिस्मिथ जर्मिनेट ऑक्साइड। सो बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट से जो सिग्नल्स आते हैं, रेडिएशन आते हैं, उनको सेंटिलेशन क्रिस्टल BGO जो है विजिबल फोटॉन्स में चेंज कर देता है। सेंटिलेशन क्रिस्टल का यही काम है। हमने DR सिस्टम में भी देखा था कि सेंटिलेशन क्रिस्टल क्या कर रहे थे, एक्सरेज को, जो रेडिएशन थे उसको विजिबल फोटॉन्स में चेंज कर रहे थे। सेम वही काम यहाँ पर भी कर रहा है सेंटिलेशन क्रिस्टल। लार्ज क्रिस्टल्स हैं फॉर बेटर रेजोल्यूशन। तो ये क्रिस्टल क्या कर रहे हैं कि जो रेडिएशन आ रही है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, विजिबल फोटॉन्स में। फिर सेकंड चीज़ आती है PMT से पहले भी एम्पलीफायर आ जाता है जो एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। उसके बाद में आता है PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब चेंज करता है विजिबल फोटोन या लाइट फोटोन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्स हाइट एनालाइजर से गुजरते हैं PHA सिस्टम से, और PHA क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसके जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, उसको इंक्रीज कर देता है। सो नेक्स्ट सिस्टम जो लगा होता है उसमें ACD होता है, एनिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन होता है। वो आयनाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है। वो आयनाइजेशन से थ्रू जो कंप्यूटर में इमेज आ जाती है। सो कंप्यूटर में ACD से सिग्नल निकलने के बाद में कंप्यूटर में शो हो जाती है इमेज।
यूज रिंग ऑफ डिटेक्टर सराउंडिंग द पेशेंट, पेशेंट को सराउंड करता है। ये डिटेक्टर जो है सिंटिलेशन क्रिस्टल आर यूज एज डिटेक्टर। सिंटिलेशन क्रिस्टल में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? बीजीओ, बिस्मिथ, जर्मिनेट ऑक्साइड। ये क्या प्रोवाइड करता है? गुड एनर्जी रेजोल्यूशन भी। जो इमेज अपने को प्राप्त हो रही है, इमेज जो अपने गेन कर रहे हैं, उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसका जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो अच्छा मिलता है बिकॉज ऑफ बीजीओ के लार्ज क्रिस्टल के कारण, बीजीओ बिस्मिथ जर्मिनेट ऑक्साइड के कारण। अच्छा, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कितने होते हैं? क्रिस्टल सेंटिलेशन क्रिस्टल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ डिटेक्टर कितने होते हैं एक्चुअली? 1000 से 20,000 इन ए रिंग है ना। एक रिंग में 1000 से 20,000 तक डिटेक्टर। सो यहाँ लाइन लिखी गई है, नाउ इट इज इन मॉडर्न पैट स्कैनर यूज लार्ज साइज ऑफ क्रिस्टल एंड कपल्ड मोर देन 1 PMT फॉर इंक्रीज एनर्जी रिजोल्यूशन। इस लाइन को हम समझ पा रहे हैं कि जो मॉडर्न पैट स्कैनर्स होते हैं उनमें लार्ज साइज के क्रिस्टल यूज करें, सेंटिलेशन क्रिस्टल बीजीओ, फॉर बेटर एनर्जी रेजोल्यूशन के लिए। और पीएमटी भी हमने देखा था कि दो लगे हुए थे, एक ऊपर की साइड में लगा हुआ था, एक ब्लॉक डायग्राम में एक ऊपर की साइड में लगा हुआ था और एक नीचे की साइड में लगा होता था। तो पीएमटी क्या करता है? इंक्रीज एनर्जी रेजोल्यूशन, एनर्जी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है। सो एक फ्लो चार्ट मान सकते हैं उसको, फ्लो चार्ट बनाया गया है जिसमें समझ आ सके भी होता क्या है। बेसिकली पेट स्कैनर में पेशेंट होता है, फिर पेशेंट से डिटेक्ट कर ली जाती है रेडिएशन को, फिर डिटेक्ट कौन करता है? सेंटिलेशन क्रिस्टल या डिटेक्टर्स करते हैं। सो सेंटिलेशन क्रिस्टल का बेसिकली काम ये है कि जब भी रेडिएशन उस पर गिरती है तो एक ल्यूमिनेसेंस देता है। ल्यूमिनेसेंस मतलब एक लाइट इमिट करता है, लाइट सिग्नल्स इमिट करता है, उसी को ल्यूमिनेसेंस बोल रहे हैं। ल्यूमिनेसेंस जहाँ भी नाम आ जाए तो वो क्या है? लाइट फोटॉन्स इमिट करता है अपने से, बीजीओ खुद है ना। फिर अपने को लाइट फोटॉन्स मिल जाते हैं, फिर पीएमटी से निकलते हैं वो लाइट फोटॉन्स। और पीएमटी यानी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता है? इसका वर्क फंक्शन ध्यान में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो लाइट फोटॉन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहीं पे एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। फर्दर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो पीएचए से निकलते हैं, यानी पल्स हाइट एनालाइजर से। मैंने कहा था ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली एसीडी होता है, मतलब एक जो रिएक्शन होती है इसमें, जब अपने रेडियो आइसोटोप डाल रहे हैं उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन दो निकलते हैं, वो आपस में टकराते हैं और दो फोटोन निकलते हैं। तो वो फोटोन कैसे कोइंसिडेंट हुए हैं, है ना, किस एंगल पे हुए हैं, किस प्लेन में हुए हैं, और वो कहाँ से आ रहे हैं फोटोन्स। तो ये जो चीजें हैं, ये एनिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन, ये एसीडी डिटेक्ट करता है, कोइंसिडेंट डिटेक्शन करता है। और फिर ये जो सिग्नल हैं उनकी बॉडी में सही राइट पोजीशन क्या है और उनका फिजियोलॉजी क्या आ रहा है, तो वो एकदम सटीक जानकारी देता है कि बॉडी में यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफडीजी जो है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज जो है ट्रैप हो रहा है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है फर्दर, तो वहां से वो ट्रैप हो रहा है और वहां से एसीडी क्या है, कोइंसिडेंट डिटेक्शन करती है और वहां से सिग्नल को पकड़ लेती है और कंप्यूटर में शो कर देती है। फिल्टर बैक प्रोजेक्शन क्या होता है? एक फिल्टर इमेज देता है अपने को, एक तरीके से फिल्टर्ड इमेज देता है। फिर इमेज जो ट्रांसफर्स इमेज है वो शो हो जाती है, इमेज का डिस्प्ले हो जाता है और फर्दर प्रिंट दे दिया जाता है। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन को हम सिटी में अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ बस इतना समझ लो कि ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको फिल्टर करता है, एक तरीके से उसके रिजोल्यूशन को बढ़ा देता है। ये एक छोटा सा नोट है कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता है? बेसिकली कन्वर्ट लाइट फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नीचे मैंने ये नोट करवाया हुआ है कि कोइंसिडेंट डिटेक्शन बेसिकली होता कैसे है। मैंने कहा था कि जब भी अपने एफडीजी इंसर्ट करते हैं तो वहां से क्या है, पॉजिट्रॉन डीके होता है, तो पॉजिट्रॉन निकलता है ना, ये पॉजिट्रॉन का साइन है, सिंबल है। और एक ही तो वो पॉजिट्रॉन क्या करता है कि बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है,
तो पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करता है या जाके पॉजिट्रॉन अट्रैक्ट या टकराता है इलेक्ट्रॉन से, और फिर उससे क्या होता है, जैसे यहाँ टकराया तो यहाँ पे क्या होगा, दो एक ही प्लेन में दो फोटोन रिलीज होते हैं, एक ही प्लेन में दो फोटोन रिलीज होते हैं, उनकी एनर्जी ये दी गई है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों की सेम है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं और सेम प्लेन में यानी 180 डिग्री पे दोनों फोटोन्स निकलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनिलेशन। और इसी कोइंसिडेंस को ही क्या पहचानता है, एसीडी पहचानता है, और अपने को राइट इमेज राइट सिग्नल्स देता है। सो अगेन मैं इस ब्लॉक डायग्राम पे आके बताना चाहता हूँ कि ये जो पैट स्कैन है इसमें पेशेंट में क्या होगा, सोर्स होगा और सोर्स से रेडियो आइसोटोप दो फोटोन रिलीज करेगा, और फोटोन एक्स मतलब रेडिएशन की फॉर्म में डिटेक्टर तक जाएगा, और फिर डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा सिग्नल्स को। और डिटेक्टर में क्या है, बीजीओ यानी बिस्मिथ जर्मिनेट ऑक्साइड है, तो वो क्या करेंगे, सेंटिलेशन क्रिस्टल, और उनका काम है कि रेडिएशन को लाइट फोटोन्स में चेंज करना, रेडिएशन को लाइट फोटोन में चेंज करना। तो लाइट फोटोन में चेंज कर दिया, और फिर वो लाइट फोटोन एएमपी यानी एम्पलीफायर में जाते हैं, और वहां से उनका सिग्नल इल्यूमिनेशंस करते हैं ना, सेंटिलेशन, तो वो लाइट फोटोन्स कहाँ जाते हैं, एम्पलीफायर में, तो उनको एम्पलीफाइड कर दिया जाता है, उसके बाद में पीएमटी में जाते हैं यानी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। और मैंने ये भी कहा था कि दो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिजोल्यूशन, यानी इमेज की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए दो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। और दोनों फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का एक ही काम है कि जो लाइट सिग्नल्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्स साइट एनालाइजर में जाएंगे, जहाँ पे इनकी वेव का एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाएगा, पल्स को हाइड कर दिया जाएगा। फिर एसीडी का क्या काम है, एसीडी फिर उसके बाद में कंप्यूटर। एसीडी का काम ये है कि कोइंसिडेंस कहाँ हुआ है बॉडी में, कहाँ ट्रैप हो रहा है ना, कहाँ पे ट्रैप हो रहा है एफडीजी, तो उसका एकदम राइट सिग्नल एसीडी देता है। एसीडी का फुल नाम है एनिहिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना, एनिहिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन। फिर ये एसीडी प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर पे इमेज को। फिल्टर बैक प्रोजेक्शन में एक प्रोसेस होती है जो यहाँ होती है। डिटेक्टर ऑफ रिंग सेंटिलेशन क्रिस्टल कितने होते हैं, एक रिंग में कितने डिटेक्टर होते हैं, 1000 से 20,000। सो थैंक यू सो मच।